हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक चेंजेस occurs in females और females which females primitive मीन्स जो भी साइक्लिक चेंजेस एक प्रिमिटिव फीमेल के अंदर होंगे वो सारे चेंजेस किसमें इंक्लूड होंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम प्रीमेट्स की बात करते हैं तो हम यहां पे लेते हैं ह्यूमन फीमेल एप्स फीमेल मंकी फीमेल मीन्स ह्यूमन एप्स एंड मंकी दीज आर प्रीमेट्स जिनके अंदर ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आते हैं उसमें एग फॉर्म होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो एग फॉर्म होता है वो एग फर्टाइल होता है एक स्पर्म के साथ। तो वी मेंशन हियर एज अ साइक्लिक changes in यूट्रस। यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं यहां पे। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अब जो यूट्रस को प्रिपेयर किया जा रहा है वो इम्प्लांटेशन के प्रिपेयर किया जा रहा है। इम्प्लांटेशन का मतलब है फर्टाइल जो एग है वो अब यूट्रस वॉल पे अटैच हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को यहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करेगी वो प्यूबर्टी की एज पे रन करेगी। जो प्यूबर्टी की एज जो अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं, तो प्यूबर्टी की एज जो होती है वो 10 to 12 ईयर्स होती है। मींस 10 to 12 ईयर्स में मेनली जो हम पीक टाइम मानते हैं 11 to 12 ईयर्स को हम मेंशन करते हैं। 11 to 12 और 10 to 12 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कैरी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अ साइक्लिक चेंज हमने बात करी थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स अ जो वर्ड है मेंस्ट्रुअल भी इट्स अ कम फ्रॉम मेंसम। जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है वो मेंसम वर्ड से आया है। मेंसम वर्ड का मतलब होता है अ मंथ। मंथ के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मंथ के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की तो इट्स 28 डेज अप्रोक्स अ मंथ, बट इट शुड बी चेंज। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से ये जो डेज और टाइम होता है 2-4 डेज अपर 2-4 डेज डाउन भी हो सकता है, जिसके कारण हम इसको एक एवरेज मान के चलते हैं। नेक्स्ट इज अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हुई है लेकिन वो एक साइक्लिक चेंजेस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स सस्पेंडेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड मींस रुक जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पर
जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड के दौरान, प्रेगनेंसी टाइम के दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क इजेक्शन, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क इजेक्शन आफ्टर बेबी बर्थ। जब एक मदर अपने बेबी को बर्थ कर देती है, बर्थ करने के बाद वो उनके ब्रेस्ट से जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसे हम लैक्टेशन फेज बोलते हैं और लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहेगी, में सस्पेंडेड। बट ये तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ कि जो कंसिक्वेंसेस आए थे बीच में कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई थी। बट कई बार सिचुएशन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस और स्टॉप, ये जब परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी तो उस फेज को बोलते हैं मेनोपॉज। और जिस पीरियड में यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो उस टाइम को और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलेंगे हम मेनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलेंगे हम मेनार्च। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉप हुई है उसे बोलते हैं हम मेनोपॉज। अब मेनोपॉज के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर, और वो चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से वो चेंजेस हैं, हम अब उसकी बात करेंगे। ड्यूरिंग मेनोपॉज वी मेंशन्ड हियर during menopause changes are first decreases एस्ट्रोजन लेवल। बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट साइन बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको बोल सकते हैं हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर से जब मेनोपॉज एज आएगी, जो मेनोपॉज टाइम है, इट शुड बी 50 to 55 ईयर्स। जैसे कि हमने बात करी थी कि 50 to 55 ईयर्स, जैसे कि हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट शुड बी 28 डेज। बट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं फीमेल्स में जिसके कारण ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज ना होकर 24 डेज बिफोर और 24 डेज आफ्टर हो जाती है। तो इसी तरीके से जो एज है यहां पर भी जो इसे कंसिडर करते हैं 50 to 55 ईयर्स और 48 to 55 ईयर्स, हम इसे कंसीडर करके चलते हैं जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप हो जाती है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हीट फ्लक्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में से हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है तो उसके कारण एक और चेंज आता है बहुत नॉर्मली, दैट इज मूड स्विंग। मूड चेंज होने लग जाता है बहुत जल्दी जल्दी, गुस्सा आने लग जाना, इमोशनल होने लग जाना। तो ये जो चेंजेस आते हैं मूड स्विंग के चेंजेस, वो भी एस्ट्रोजन लेवल के ब्लड में डाउन होने की वजह से या ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन सम केसेस फीमेल जो स्लाइटली जिनके जो हार्ट की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनमें फोबिया ज्यादा होता है, इनको एक और प्रॉब्लम आने लग जाती है, दैट इज अ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और चेंजेस आता है, इट्स नॉट शुड बी मेंशन दैट कि ये चेंजेस आएगा ही आएगा, बट रेयर केसेस में कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि
जो चेंजेस आता है वो है जब एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल्स में डाउन होगा तो उसके ही कोरिलेटेड इंक्रीज हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल। टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो फेशियल हेयरी ग्रोथ, फेशियल हेयरी ग्रोथ ये होनी स्टार्ट हो जाएगी, फेस पर हेयरी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? मेस्ट्रुअल साइकिल इट्स अ साइक्लिक चेंजेस occurring in फीमेल। मेस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो यूट्रस के अंदर होते हैं। यूट्रस के अंदर क्यों हुए? क्योंकि अब यहां पर यूट्रस को अपने आप को डेवलप करना है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन इन सेंस की यूट्रस अब स्पर्म को कैरी करेगा, वेजाइनल ओपनिंग से फीमेल जेनिटल में स्पर्म जाएगा, स्पर्म एग से फर्टाइल होगा, फर्टाइल होने के बाद जो जाइगोट होगा, फर्टाइल एग जो होगा वो यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट होगा आके। नेक्स्ट इज चेंजेस इन मेस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं फर्स्ट एट स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम मेनार्क बोलते हैं। जो प्यूबर्टी की एज होती है वो फ्लक्चुएशन में होती है, मींस इन अ मंथ होती है अगर हम मेस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नॉन प्रीमेट्स बोलते हैं, जैसे कि डॉग, काउ, शिप, जिसके अंदर जो मेस्ट्रुअल साइकिल ना होके उसे हम ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सीजनल चेंजेस होते हैं। ऑस्ट्रस का मतलब सीजनल चेंजेस, कि वो पर्टिकुलर मंथ के बाद ही उनमें चेंजेस आएंगे। लेकिन मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्यूबर्टी से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं अ मंथ साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल। और जो ये पूरे चेंजेस आए हैं मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो कहां पर आए हैं? वो ओवरी के वजह से आए हैं, यूट्रस के अंदर आए हैं। तो हम इसे एक और नाम दे देते हैं ओव्यूलेटरी साइकिल। ओव्यूलेटरी साइकिल फर्स्ट जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई वो एट द टाइम दैट इज अ मिनार्च। फर्स्ट जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी वो चाहे 10th ईयर में हो, 11th ईयर में हो, 12th ईयर में हो, जो फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसे हम बोलेंगे मिनार्च। नेक्स्ट ऑफ ऑल मेस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट सीरीज हो गई, परमानेंट स्टॉप हो गई मेस्ट्रुअल साइकिल, जैसे हमने टर्म दे दिया मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है एट द एज ऑफ 48 to 50 और इन सम बुक्स इट शुड बी मेंशन्ड हियर एज 50 to 55 इयर्स जो मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट बंद हो जाएगी उस टाइम। फिर भी मेनास टू मेनोपॉज, इस बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार और स्टॉप होती है। वो कब होती है? ये एक बार स्टॉप हो जाएगी एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मींस प्रेगनेंसी पीरियड, जब एग फर्टाइल हो जाएगा तो उस टाइम जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। इट्स अ साइन ऑफ फर्टिलाइजेशन कि अगर मेनोपॉज से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो इट्स अ साइन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन साइन। और उसी दौरान जब पार्चुरेशन हो जाता है, जब एक मदर एक यंग वन को बर्थ देती है, तो और ड्यूरिंग पीरियड्स 4 to 6 मंथ के लिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड लैक्टेशन पीरियड होता है जिसमें मदर अपने बेबी को, अपने यंग वन को, अपनी न्यू जनरेशन को फीड करना स्टार्ट कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सस्पेंडेड होती है, उसमें भी रुक जाती है। अब जो चेंजेस आए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो क्या चेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत डाउन हो गया। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में डाउन हुआ वैसे ही हीट फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया, बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गई। और ये हीट कई बार तो इतनी हाई हो जाती है कि ये फेस पर इजिली विजिबल होती है कि हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा बॉडी से हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। मून स्विंग करता है बहुत जल्दी जल्दी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम कह सकते हैं कि मून बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता है। हार्ट अटैक कंसंट्रेशन हाई हो जाती है उस दौरान जब एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है। और एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने के साथ साथ इन फ्यू फीमेल्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस व्हेन टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन।
विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल ग्रोथ इन ह्यूमंस और मेल। यही चेंज अगर फेशियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी फीमेल में अगर फेशियल ग्रोथ स्टार्ट हो रही है आफ्टर मेनोपॉज, तो उसका मतलब है उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल तो डाउन हुआ ही हुआ है, साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हाई हो गया है। अब स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की।